वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सियासी मसाइल हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। हुकूमत ने टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर लाद दिया। बजट ने निजी शोबे के मुलाजमीन को टैक्सों की चक्की के पार्ट में पीस कर रख दिया। 50,000 रुपए माहाना कमाने वाले टैक्स से बच गए। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों पर 5% इनकम टैक्स लग गया। सालाना 12 लाख से 22 लाख आमदनी पर 15% टैक्स आयद। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले 25% टैक्स अदा करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की मौजा ही मौजा। 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने का ऐलान। मजदूर की कम अज कम उजरत 32 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। ताजिर बिरादरी की वफाकी बजट पर कड़ी तनकीद। बजट अवाम दोस्त है, ना ही ताजिर दोस्त। टैक्सों की भरमार से एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। महंगाई का नया तूफान भी आएगा। ताजिरों को खदशात लाहक हो गए। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। बैरून मुल्क सफर पर पाबंदियां लगाने की तजवीज। एयर टिकट जारी करने पर ट्रैवल एजेंसी को 10 से 20 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया जाएगा। ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन न कराने पर दुकानदारों को 6 माह कैद या जुर्माने की सजा और दुकान सील करने की तजवीज। जायदाद की खरीदारी पर नॉन फाइलर्स के लिए गेन टैक्स में इजाफा। 45% टैक्स देना होगा। फाइलर के लिए भी गेन टैक्स 3 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। गैर मनकूला जायदादों पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी और प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी एक्साइज ड्यूटी देना होगी। सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटीज की छूट का खात्मा। मोबाइल फोन्स पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स। सीमेंट पर ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने की तजवीज। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत खत्म। चीनी की कमर्शियल सप्लाई पर 15 रुपए किलो एक्साइज ड्यूटी आयद। शीशे, स्टील, चमड़ा और कागज की मसनूआत पर भी ड्यूटी छूट का खात्मा। सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरियों के खाम माल की दरामद पर रियायत देने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान खत्म। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 20 रुपए इजाफा। 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज। हाई ऑक्टेन और E10 गैसोलाइन पर भी लेवी 75 रुपए होगी। 18 खरब 87 अरब रुपए के वफाकी बजट में 8.5 खरब रुपए का खसारा। 9,477 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2122 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब, गैस और बिजली पर सब्सिडी की मद में 1363 अरब रुपए अदायगी का तखमीना। टैक्स वसूलियों में पिछले साल की निस्बत 38% इजाफे की तजवीज। FBR को 12,970 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ। 30 अरब रुपए इदारों की निजकारी से हासिल करने का तखमीना। गैर तनख्वाहदार अफराद की ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रवा माह एक्सपोर्टर्स को बिजली की कीमतों के हवाले से खुशखबरी सुनाने का ऐलान। 12,000 अरब रुपए टैक्स वसूली के लिए पुराज़म। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके सबको फाइलर बनाएंगे। ताजिरों को फिक्स्ड टैक्स रेजीम में लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वजीर खजाना की गुफ्तगू। नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा हैं। बजट में उनके लिए कुछ नहीं रखा गया। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब पर 30 अरब से जायद रकम मुख्तस कर दी। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। पंजाब का 5,370 अरब रुपए का बजट 2 बजे पेश किया जाएगा। 3700 अरब रुपए NFC अवार्ड की सूरत में विफाक से मिलेंगे। 1026 अरब रुपए महसूलात का हदफ। तनख्वाहों की मद में 595 अरब और पेंशन की मद में 445 अरब रुपए रखे जाएंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान 2300 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 75,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। आजादी मार्च के हवाले से थाना I-9 में दर्ज मुकदमा, बानी PTI शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमे में शहरियार आफरीदी भी बरी हो गए। इद्दत निकाह केस में सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को वापस भेजने की दरखास्त, सेशन जज को सजा मौतली की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की केस मुंतकिली की दरखास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट को डी सील करने का हुक्म। मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने के बाद अदालत को आगाह करने तक समात में वक्फा, बैलिफ दफ्तर डी सील करने के लिए रवाना। इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, बलोचिस्तान में कलअदम TTP के मराकज कायम करने की कोशिश नाकाम बना दी। कई खतरनाक दहशतगर्दों को पकड़ लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में इंतहाई खतरनाक और मतलूब कमांडर भी शामिल। नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहिमत पर शहरी जाँ बहक, एक जख्मी भी हो गया। शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू भी मारा गया। गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल में सादा लिबास अफराद ने पान वाले को लूट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तिगियों के केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का गंदम की नकलो हमल पर दफा 144 से खत्म करने का हुक्म। वजीर आला बलूचिस्तान ने 1,50,000 बोरी गंदम की खरीदारी की इजाजत मांग ली। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में चीनी का डीलर ताजरों के अरबों रुपए जमा करके फरार। नैब की टीम ने मुल्जिम की जायदाद और गोदाम सील कर दिए। मुतासरीन को लाहौर के दफ्तर में क्लेम फॉर्म जमा कराने की हिदायत। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची का गडाप टाउन में गोदाम पर छापा, 1,60,00,000 रुपए मालियत के स्मगलशुदा ममनुआ इंजेक्शन बरामद कर लिए। मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंजेक्शन इजाफी दूध के लिए गाय भैंसों को लगाए जाते हैं। गजा पर इसराइली जारहत के 250 दिन मुकम्मल हो गए। बमबारी और हमलों में शहादतों की तादाद 37,200 हो गई। शहीदों में 15,000 बच्चे भी शामिल। सहूनी फौज ने 79,000 मैट्रिक टन बारूद बरसाया। गजा में नुकसानात का तखमीना $33 अरब हो गया। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। भारत अमेरिका को शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। अमेरिका की शिकस्त से पाकिस्तान की अगले मरहले में जाने की उम्मीदें रोशन हो गईं। और शहनशाह गजल मेहदी हसन को गुजरे 12 बरस बीत गए। गीत गजल, ठुमरी या फिर दादरा मेहदी हसन ने जो गाया अमर हो गया।